जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। और परमेश्वर जो बड़ा महान है, वो बहुत धनी है। परमेश्वर अपनी दया और करुणा और कृपा हर एक पर बरसाता है। परमेश्वर ने जब हमसे इतना प्रेम किया तो उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो हलाक ना हो बल्कि सदा का जीवन पाए। इसलिए अजीजों, परमेश्वर आज जो है वो हम सबको अपने पास बुलाता है। वो चाहता है कि हम उसके साथ उस राज्य में प्रवेश करें जहां वो है। पर मनुष्य जो है वो अपने जीवन काल में अपने ही शारीरिक और सांसारिक बुनियादी ढांचों पर लगा हुआ है। मनुष्य जो है परमेश्वर के कामों को छोड़ करके अपने संसार के कामों में लगा हुआ है। आज परमेश्वर जो है इतना दुखी है, इतना तकलीफ में है कि वो पछताता है मनुष्य को बनाकर कि मैंने मनुष्य को क्यों बनाया। और इसलिए शायद उसने इस सृष्टि को नष्ट करने के लिए भी सोचा। परंतु जब उसने देखा इस दुनिया में कोई धर्मी है तो उसने फिर से उस मनुष्य के पापों को क्षमा करने के लिए एक मौका दिया। उसने नूह पर अपनी दया और दृष्टि की और उसे बोला कि वो एक जहाज बनाए जिसमें सब धरती के सब जानवर, समुद्र के तमाम जीव जंतु और जो उसका परिवार था वो उन सब को लेकर के उस जहाज में बैठे। मेरे अजीजों, जब जल प्रलय आई तो पूरे 40 रात और 40 दिन तक मींह बरसा और सृष्टि पूरी तरह से नष्ट हो गई। परंतु उस नूह धर्मी के द्वारा जो था मनुष्य जाति का दोबारा से आवागमन शुरू हुआ। मेरे अजीजों, आज भी परमेश्वर जो है इस घड़ी में, इस दुख की तकलीफों की, इस परेशानियों में और इस परीक्षाओं की घड़ी में भी परमेश्वर जो है हमें अपने पास बुलाता है। पर क्या हम उसकी उस आवाज को पहचानते हैं? क्या हम उसकी उस बुलाहट को जानते हैं? हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे, क्योंकि मनुष्य जो है वो केवल अपने ही समानता के अधिकार वालों के साथ मेल जोल रखता है। वो जैसा खुद है वैसे लोगों को ढूंढता है ताकि उनके साथ वो रिलेशन बना सके। वो उनके साथ प्रेम रखता है, वो उनके साथ भलाई करता है, वो उनके साथ भाईचारा निभाता है। सो अजीजों, हम इसी बात को देखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर का वचन जो है हमें क्या बताता है। आप मेरे साथ निकालें लूका की पुस्तक और उसका 14वां अध्याय, हम उसमें पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है 14वां अध्याय की 15वीं आयत में लिखा है कि बड़े भोज का दृष्टांत, जब परमेश्वर ने उस भोज में यीशु मसीह को आमंत्रित किया गया तो प्रभु यीशु मसीह ने उस भोज का दृष्टांत देकर उनसे कहा था। जब उसको न्योता देने वाले ने उसे न्योता दिया अपने भोज में, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम न्योता दो तो केवल अमीरों को या धनवानों को नहीं बुलाओ, क्योंकि उनके पास वो सब चीजें होती है जिनसे वो तुम्हारे उपकार को, जिससे वो तुम्हारे परोपकार को उतार सकते हैं। क्योंकि उनके पास जीवन की सभी बुनियादी सुविधाएं हैं, धन है, दौलत है, और जैसा तुम उनके साथ करोगे वो बदले में वैसा ही तुम्हारे साथ कर सकते हैं। परंतु जब तुम न्योता दो तो ऐसे लोगों को बुलाओ जिनके पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास ना तो धन होती है, ना दौलत है, ना रुपया है, ना पैसा है, ना ही भोजन है। वो केवल अपने मन से, अपने आत्मा से तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तुम्हें आशीष देंगे, और वो आशीष जो उनके मन और हृदय से निकलेगी वो तुम्हें फलवंत करेगी। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने जब बड़े भोजन के बारे में जो दृष्टांत दिया उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, यहाँ परमेश्वर का वचन में लिखा है कि उसके साथ भोजन करने वालों में से एक व्यक्ति ने उससे कहा कि आहा, धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर के भोजन में सम्मिलित होता है। कहता है कि वो व्यक्ति धन्य है जो परमेश्वर के साथ भोजन खाता है। परंतु परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसी समय उनसे क्या कहा, उन्हें बात की। उसने कहा कि किसी मनुष्य ने जब एक बड़ा भोज तैयार किया तो उसने अपने आस पड़ोस के तमाम लोगों को न्योता भेजा, और उनमें से बहुत से लोगों ने उसे छूछे हाथ मना कर दिया। किसी ने कहा कि मैंने खेत मोल लिया है तो मुझे उसे जोतने जाना है। किसी ने कहा मैंने 5 जोड़ी बैल लिए हैं, मैंने उन्हें परखने जाना है। किसी ने कहा कि मेरा नया नया ब्याह होया इसलिए मैं नहीं आ सकता। मतलब कि उन सब ने उस ब्याह के निमंत्रण को अपने अपने तरीके से क्या किया, अस्वीकार कर दिया। और ये जब बात उस अधिकारी ने सुनी, उस राजा ने सुनी, तो उसे बहुत क्रोध हुआ और उसने अपने मंत्री से क्या कहा कि चौराहों पे जाओ, सड़कों पे जाओ, बाजारों में जाओ, और जितने दबे कुचले और टुंडे और लंगड़े और भिखारी हैं
उन सब को क्या करो, मेरे घर में ले आओ, ताकि मेरा भोज घर जो है उन सब से क्या हो, भर जाए, और मेरे घर में कोई जगह ऐसी खाली ना हो कि जिससे वो खाली रह सके। तब वो जो उसका नौकर था वो क्या किया, उस बाजारों में गया, चौराहों पर गया, सड़कों पर गया, और जितने मिले उन सब को वो क्या किया, अपने साथ लेकर के आ गया, और उसका घर देवदारों से सारा भर गया। सो अजीजों, उसने देखा कि उसने जिन लोगों पर मान किया, जो बड़े बड़े लोग थे, जितने उससे साथ मेल रखने वाले थे, उन सब ने उसके भोज में आने से इनकार कर दिया, और जितने लोग नीचे थे, गरीब थे, कुचले हुए थे, और जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, उसने उन सबको आमंत्रित किया और वो सब आए। सो अजीजों, परमेश्वर का वचन भी हमें यही बताता है कि जितने भी लोग आज अमीर हैं, जितने भी लोग आज अपने आप में कुछ समझते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सामर्थी हूँ, मैं क्या हूँ, परमेश्वर के राज्य के लायक हूँ, परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोग जो है परमेश्वर के राज्य के लोग नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बलवानों को नहीं बल्कि निर्बलों को चुना है। परमेश्वर कहता है कि मैंने उन्हें चुना है जो कुछ है भी नहीं, वरन वो कुछ मात्र है। परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसे लोगों को अपने राज्य के लिए चुनूंगा जो मूर्ख हैं, क्योंकि उसने इस जगत के बुद्धिमानों को नहीं चुना बल्कि उसने मूर्खों को चुना है, ताकि परमेश्वर बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। जब परमेश्वर अपना काम लेता है तो वो उस इंसान को चुनता है जो दुनिया की दृष्टि में बिल्कुल हीन होता है। परमेश्वर किसी समझदार या किसी ताकतवर व्यक्ति को नहीं चुनता। जब गोलियत की बात आई थी तो बड़े बड़े सूरमा जो थे गोलियत से हार गए थे, पर परमेश्वर की कृपा की दृष्टि किस पर थी? दाऊद पर। वो दाऊद एक छोटा सा बच्चा था जिस पर परमेश्वर की सामर्थ और कुवत थी, पर सब लोग जो थे दाऊद का मजाक उड़ाते थे कि तू बच्चा है, तू क्या करेगा, तू उसके सामने कुछ नहीं कर सकता। पर दाऊद का विश्वास जो था वो उसके परमेश्वर पर था, वो उस पर प्रबल था। उसने कहा कि नहीं, जो गोलियत है मैं उससे लड़ूंगा और उसे पराजय करूंगा। सो अजीजों, जो उसका विश्वास था वो परमेश्वर पर था, और परमेश्वर ने उस पर अपनी दया और कृपा दृष्टि की थी, क्योंकि वो उसके मन के अनुसार व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसको अपने राज्य के लिए, अपने सुसमाचार के लिए चुन रखा था, और उसको जब दाऊद के द्वारा उसे मारा गया तो उसको क्या है, राजा के लिए अभिषिक्त भी किया गया। सो अजीजों, इसी तरह जो है आज जो हम भलाई करते हैं वो केवल अपने समान वाले से, अपने लेवल के लोगों के साथ ना करें, बल्कि हम उनकी सुधि लें जो बीमार हैं, जो कुचले हुए हैं, जो दुखी हैं, जो पलटकर हमारा उपकार नहीं पहुंचा सकते, जो उधार लेते हैं तो हम ये ना कहें कि हम उससे उतना ही उधार फिर वापस लें, जो हमें बड़ी बड़ी पार्टियों में बुलाते हैं ये सोचकर कि शायद हमें भी ये द्वारा उसी पार्टी में बुलाकर। नहीं अजीजों, हमें उनकी सुधि लेनी है जो हमें बदले में कुछ नहीं दे सकते, जो भूखे होते हैं, जो प्यासे हैं, जिन्हें मदद की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर जो है ऐसे लोगों के साथ ही प्रेम रखता है। परमेश्वर जो है वो नीचे के लोगों को ऊंचा उठाता है। परमेश्वर कहता है कि मैं रूढ़ी पर गिरे हुए बंदे को ऊंचाइयों में पहुंचाता हूं, और जो ऊंचाई पर होता है उसे नीचे लाता हूं। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है मेरे अजीजों। परमेश्वर जो दयालु है और भला है, इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है कि कोई भी जो तुझे बदला दे सके उन्हें तू अपने भोज में आमंत्रित मत कर, परंतु ऐसे लोगों को आमंत्रित कर जो बदले में कुछ नहीं दे सकते, केवल आशीष और दुआ और प्रार्थना कर सकते हैं, और जो तेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। सो अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम अपने आसपास नजर मारें और देखें ऐसे लोगों को कि जिनको हमारी जरूरत है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे, परंतु लोग अपने लेवल के लोगों को आज उनकी सहायता करते हैं। दुनिया में बहुत से बड़े बड़े अमीर लोग हैं जो एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ते हैं, एक दूसरे की व्यापारिक सहायता करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, पर गरीब की ओर कोई देखता तक नहीं। सो अजीजों, हमारा परमेश्वर ऐसा है जिसने गरीबों की सुधि ली, जो दबे और कुचलों के लिए सृष्टि पर आया ताकि उनका उद्धार करा सके, उनको छुटकारे का सुसमाचार दे सके। सो मैं विश्वास करता हूं कि इस परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने आपसे बातें की होगी। यह परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आशीष और बरकत लेकर आए। आप सबको जय मसीह।